देखिए, इंसाफ अब हमें लगता है मांगने से नहीं मिलेगा, अब इंसाफ को छीनना पड़ेगा। जब तक हम इंसाफ को छीनेंगे नहीं तब तक इंसाफ नहीं मिलने वाला। तो ये लड़ाई इंसाफ की है, न्याय की है, अन्याय की है, एक बेटी के लिए है और उस बेटी के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारा न्यायालय सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारा न्यायालय ही हमारे लिए एक आस है, उम्मीद है। इन लोगों से उम्मीद नहीं है। ये जो बैठे हुए हैं ये सिर्फ जनता का चोरी करके खाना जानते हैं, ये इनसे उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आप सभी जानते हैं कि दिग्गज पहलवान जंतर मंतर पर तो लगातार प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जिस प्रकार से अलग अलग तरह से वो सभी को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि न्याय की गुहार सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि वो राजघाट, सीपी और बंगला साहब तक भी जाएगी। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर तमाम पहलवान जो है उनके साथ साथ पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस प्रकार से अंदर वो लोग न्याय की मांग करने गए हैं। और राजघाट पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर भी एक बेबाक महिला मेरे साथ मौजूद है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? इंसाफ मांगते हैं, न्याय मांगते हैं, जस्टिस मांगते हैं अपने पहलवानों के लिए, अपनी पहलवान महिलाओं के लिए, देश को सम्मान दिलाने वाली महिलाओं के लिए। और आज इंसाफ होना चाहिए क्योंकि कब से वो बेटी इंसाफ मांग रही है। आपको नहीं लग रहा कि बीते 25 दिनों में इंसाफ मिला है? क्योंकि अब तो वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी नहीं रहे हैं। देखिए, इंसाफ अब हमें लगता है मांगने से नहीं मिलेगा, अब इंसाफ को छीनना पड़ेगा। जब तक हम इंसाफ को छीनेंगे नहीं तब तक इंसाफ नहीं मिलने वाला। तो ये लड़ाई इंसाफ की है, न्याय की है, अन्याय की है, एक बेटी के लिए है और उस बेटी के साथ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, उन पर आरोप लगे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो जाहिर तौर पर आरोप को आप दोषी करार नहीं ठहरा सकते। तो आरोपी तो बहुत से माफिया थे उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर आज तक सिद्ध ही नहीं हुए थे, उनका तो घर ढा दिया गया, उन पर तो बुलडोजर चला दिया गया। तो वो आरोप कहाँ गए? आपको पता है यूपी में क्या चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है। और आज वीरेश भूषण जी जो कि शोषण कर रहे हैं लड़कियों का, तो उनके घर पर ना ही बुलडोजर चला है, ना ही उनको किसी तरीके की कोई भी बात बोली गई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों का समर्थन करती है। अरे कोई फरार हो, यूपी सरकार, हमारे बाबा जी, हमारे जिनको महाराज जी कहा जाता है, उन्होंने यूपी के अंदर राजशाही कर रखी है। राम राज चल रहा है यूपी में, तो राम राज। राम क्या कहते थे? उनको राम की परिभाषा भी पता है। जो राम राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको राम की परिभाषा पता है। राम का नाम है मोहब्बत, प्यार, उनसियत, ये है राम। राम की परिभाषा भी जानते हैं आप लोग? खुशी मनाइए, आप लोग अमृत काल में जी रहे हैं। अरे भूतकाल मेरे ख्याल से भयानक काल जी रहे हैं। मुझे लग रहा है, मैं खुद यूपी से आती हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं आती हूँ, और मुझे लगता है हर वक्त हर इंसान डरा हुआ है, कब किसका एनकाउंटर हो जाए, कब किसका घर ढा दिया जाए, कब किसके ऊपर इल्जाम लग जाए। 5 किलोमीटर दूर आपका घर है। हाँ बिल्कुल, 5 किलोमीटर बिल्कुल पहुँच जाए बुलडोजर। उनके बुलडोजर से कोई नहीं डरता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस बात की है, लड़ाई न्याय की है। राजशाही चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है यूपी में, और क्या चाहिए बताइए? डबल इंजन चल रहा है। माय फुट डबल इंजन, माय फुट डबल इंजन। अच्छा, ये तो एक विपत्तिजनक टिप्पणी हो गई। हम इन चीजों को बिल्कुल नहीं, विपत्तिजनक नहीं। क्या है डबल इंजन? लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं रेलवे में, वो चला रहे हैं कौन सी ट्रेन? वंदे भारत को छोड़ के जितनी भी ट्रेन है ना, जाके उनका हाल देख लीजिए, किस तरह से पैसेंजर रास्ते में लेटा सो रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है फुटेज, अभी मेरे पास फुटेज आई है। आप वंदे भारत की बात करते हैं और रेल यात्री देखिए कैसे सो रहे। रोजगार के नाम पे आपके पास कुछ है नहीं, शिक्षा के नाम पे आपके पास कुछ है नहीं, रोजगार के नाम पे आपके पास कुछ है नहीं। दिल्ली में आकर के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल, मैं डरती नहीं हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी से डरती नहीं हूँ। वो राजा नहीं है, वो जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, तो सेवक बन के रहें। और अगर अगर राजा बनने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह जनता कब कहा कि मैं राजा हूँ? उन्होंने तो कभी कहा महाराज, सेवक ही बोला। महाराज कौन कहता है भाई? आपको नहीं पता? महाराज जी, महाराज कौन? चुनिंदा पत्रकार नहीं, उनको महाराज जी के नाम से ही जाना जाता है। अगर इंसान ये कहता है हमारे, ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सीएम, हम ये कह सकते हैं। महाराज क्या है? ठीक है, आप भगवा पहनते हैं, आपकी इज्जत है, लेकिन आपने उस भगवे की लाज ही नहीं रखी है।
आपने उस भगवे को बदनाम करके रखा है, और जो भगवे के लोग हैं वो बदनाम हो रहे हैं आपकी वजह से। भगवे का मतलब समझते हैं आप राम का मतलब आप कैसे बदनाम कर दिया, जरा समझाइए। आप महिला हैं, आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं? नहीं करते हैं। जिस तरह से बुलडोजर चले हैं लोगों पे, लोगों का एनकाउंटर हुआ है, और एक किसी को मुजरिम करार दे देना, ये योगी सरकार की ये पुरानी आदत है। जिसको चाहती है उसको जकड़ लेती है और उसको तोड़ मोड़ के काट पीट के फेंक देती है किनारे, और कहती है कि हम इंसाफ कर रहे हैं। वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ राजशाही चला रहे हैं। लोकतंत्र को एकदम तोड़ दिया है उन्होंने, लोकतंत्र के हाथ पैर काट दिए। लोकतंत्र बचा ही कहाँ देश के अंदर? मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो राजशाही लग रही है। आज देखिए जवान हमारे पहलवान जो हैं वो कैसे इंसाफ मांग रहे हैं। अगर वाकई इंसाफ होता तो अब तक ब्रजभूषण जेल के अंदर तो हो चुकी है ना ब्रजभूषण। FIR अभी आपको FIR मतलब नहीं, FIR मतलब नहीं, गिरफ्तारी मतलब है। गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब तक इतने लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं है? समर्थन में भी तो बोल रहे हैं, महाराणा प्रताप के तमाम सेना वाले कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर ही दिखेंगे हम लोग। समर्थन में वो लोग बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार समर्थन बोल रहा है। बलात्कारियों को आपने देखा नहीं कैसे फूल माला पहनाई जाती है इनके यहाँ? तो ये न्यायालय के भरोसे, न्यायालय का जो फैसला है उसके लिए भी आप सत्ता पक्ष को जिम्मेदार बता देंगे? देखिए हमारा न्यायालय सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारा न्यायालय ही हमारे लिए एक आस है, उम्मीद है। इन लोगों से उम्मीद नहीं है। ये जो बैठे हुए हैं ये सिर्फ जनता का चोरी करके खाना जानते हैं, ये इनसे उम्मीद नहीं है। हमें अपने न्यायालय से आज भी क्यों जानते हैं? 5 करोड़ बताइए, इतने तमाम लोगों को, 80 करोड़ लोगों को दृष्टिकोण है। एक दिन में इतना लाखों पर खर्च कर दिया क्यारी में, और दूसरे दिन क्यारियां सूख गई हो। अरे वही गरीब को खाना खिला देते, वही लोगों के आपस में लोगों को मोहब्बत बांट देते, क्या कुछ से चला जाता? आपने अंबानी के स्वागत के लिए हजारों क्यारियां खर्च की और वो दूसरे दिन सूख के मुरझा गई। तो ये क्या है? ये गलत है। आप कह रही हैं खाना बांट देते, तो राशन तो मिल रहा है ना, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। ये राशन अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, वो जनता से टैक्स लेते हैं, जनता का टैक्स जाता है, हम टैक्स भरते हैं, तब जाके हमें वो भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, टैक्स भरने पे भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये कैसी सरकार है? ये एक मनचाही तानाशाही सरकार है, इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। और हाँ, अगर ये सरकार अच्छा करती तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आज हमारी जो बेटियां हैं वो इंसाफ मांग रही हैं, उनके साथ शोषण हुआ है, इस बात को समझे सरकार और उन्हें इंसाफ दे। मेरा मकसद। अमित शाह जी क्या कहते हैं? रात के 12 बजे सोना गहना लाद के घूम सकती हैं सड़कों पर महिलाएं? अरे ये सब की बातें हैं, आपने सुना नहीं है? झूठी मूठी बातें गढ़ने वाले मोदी सरकार जो कितनी बड़ी बड़ी लड्डू वाली बातें करती है, जिसको सिर्फ लड्डू और बताशे बनाने आते, वो इस तरह की बातें करती है। वो एक झूठी मूठी टिप्पणियां फैला रहे हैं, कुछ नहीं है। अगर होता तो आज हमारी बहन इंसाफ न मांगती। मोदी जी पर आप ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? वो तो खुद कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मेरे भाइयों बहनों ही कहते, तो उन्होंने आज तक बेवकूफ बना रखा है, तो बेवकूफ बनाना बंद करे और हमारे पहलवानों को इंसाफ दे, बस यही मकसद है। शुक्रिया। जाहिर तौर पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं तमाम लोग और कह रहे हैं कि यहाँ नहीं रुकने वाले हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, फिर वो चाहे राजघाट हो, बंगला साहब हो, अभी तमाम जगहों पर जाना बाकी है पहलवानों का, और उनके साथ साथ ऐसे तमाम लोगों को जो बेधड़क होकर अपनी बात को सभी के समक्ष रख रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।